हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, साथ ही स्टॉक की जानकारी, एलटीपी ब्लास्ट की जानकारी, कुछ भी नए अपडेट्स होते हैं उसकी जानकारी मैं पर डे देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आज हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। आज की डेट है 30/8/2024 और कल थी 29/8/2024। कल एक्सपायरी थी निफ्टी की और मंथली स्टॉक की भी एक्सपायरी थी। प्लस निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खड़ी थी और उसके बाद उसमें बहुत सारा मोमेंटम आया लास्ट टाइम में। हालांकि 2-2:30 बजे से पहले भी एक मोमेंटम आया था, वो हमारे एलटीपी कैलकुलेटर पर दिख रहा था लेकिन कैच करने लायक नहीं था। मैं उस ट्रेड को नहीं किया हूँ। मैं तो 11 बजे ही अपनी जो ट्रेडिंग बंद कर दिया था, 10:30 बजे ही, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। प्लस ऑल टाइम हाई पे थी और स्टॉक की भी एक्सपायरी थी, तो मैं ज़्यादा उस पर चॉइस नहीं किया। लेकिन उसको समझने की कोशिश मैं किया हूँ कि वो कैच हो सकता था ट्रेड, क्योंकि मार्केट जो है उसको मैं जब करूँगा पोस्ट मार्केट एनालिसिस तब बताऊँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करूँगा 29/8/2024 की। ठीक है, तो चलिए आज की भी हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखते हैं 30/8/2024 की। कल मैं इसलिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं किया क्योंकि पुराने वाले वर्जन में डाटा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ। कई बार मैं कोशिश किया हूँ लेकिन वो नहीं आया डाटा। तो चलिए आज की करते हैं। अगर आपके कमेंट अच्छे आएंगे तो मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कल वाली भी करूँगा। हालांकि आज वाली पहले देखने की कोशिश कीजिए। तो 9:15 से हम डाटा को देखेंगे। 9:15 से हमें डाटा क्या दिख रहा है, सपोर्ट साइड हम पहले देखने की कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट हमारा 25,000 पर है और 25,000 से WTT है 25,100 पर। साथ ही हमें ये भी दिख रहा है कि 82% WTT है 200 पर। और रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमारा 25,200 पर है और कहीं भी WTT नहीं है, क्योंकि OI का रेजिस्टेंस है। और वॉल्यूम WTT है लेकिन OI WTT कहीं नहीं है, इसलिए हम WTT नहीं मानेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ यानी OTM की तरफ जाने के लिए वॉल्यूम और OI को दोनों जाना पड़ेगा, तब जाके उसको WTT मानेंगे। अगर सिंगल फैक्टर बाहर की तरफ जाने की कोशिश करे तो WTT नहीं कहलाता है। रेजिस्टेंस की ये थ्योरी है, ठीक है, रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन है, रेजिस्टेंस का रूल है। तो रेजिस्टेंस हमारा अभी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि OI इसका स्ट्रॉन्ग है। तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट WTT से पहला टिक स्टार्ट हुआ। और अगले टिक में क्या हुआ कि सपोर्ट जो हमारा 25,000 पर था 25,200 पर आकर शिफ्ट हुआ। साथ ही 86% WTB बनाया हुआ, 96% डिक्रीज हुआ 4%। और रेजिस्टेंस हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 72% यहाँ पर WTT दिख रहा है लेकिन रेजिस्टेंस हमारा अभी WTT नहीं है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। चलिए अगले टिक में क्या हुआ कि सपोर्ट में जो आपको यहाँ पर 86 दिख रही थी, ये परसेंटेज आपकी 76 हो गई और ये 96 दिख रही थी, ये 99 हो गया, यानी प्रेशर फिर से नीचे की तरफ गया। थोड़ा सा और हम वेट करेंगे। 98 ये डिक्रीज हुआ, फिर से 1% बढ़ी है। और साथ ही आपको रेजिस्टेंस क्या मिला, रेजिस्टेंस अगर WTT हो गया और सपोर्ट बॉटम से टॉप शिफ्ट हो गया तो ये बुल रन का सिनेरियो हो गया ना। तो ये बुल रन का सिनेरियो हुआ, सपोर्ट बॉटम से टॉप शिफ्टेड और रेजिस्टेंस हमारा WTT है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस हमारा WTT कहाँ तक माना जाएगा, OI हमारी WTT है और वैल्यूम हमारी बॉटम से टॉप पर गई है, यानी कि 22,200 से WTT थी 22,250 पर, फिर 22,000 कह रहा हूँ, 25,200 पर था, 25,200 से WTT था 25,250 पर, फिर 25,300 पर वैल्यूम जाके शिफ्ट हुई और शिफ्ट होने से WTT नहीं हुआ है, क्योंकि OI WTT हो गई, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस WTT हो गया। लेकिन ये रेजिस्टेंस भले ही 25,500 पर आपको WTT दिख रहा है, लेकिन जहाँ वैल्यूम है वहीं तक रेजिस्टेंस WTT माना जाएगा। तो 25,300 तक हमारा रेजिस्टेंस WTT है और सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पर शिफ्टेड है। साथ ही ये परसेंटेज 1% इंक्रीज हुई है, और ये भी परसेंटेज इंक्रीज हुई है और ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। देखते हैं क्या होता है। एक एक मिनट और आगे किए तो कोई बदलाव नहीं है। ये बदलाव मिला है कि आपको जो 98 थी वो 91 हो गई और आपकी 77 वाली 71 हो गई। ये परसेंटेज अगर डिक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर देखिए 85% हो गई 91 से, और ये आपकी 91 से 88 हो गई और ये परसेंटेज तो अभी सेम पड़ी हुई है। साथ ही 83% यहाँ भी WTT है। अगर ये डिक्रीज हो जाए तो यहाँ पर WTT रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। 93% हो गया और सपोर्ट हमारा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। ये परसेंटेज तो खत्म हो गई लेकिन ये परसेंटेज थोड़ी सी रह गई है बस, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। और रेजिस्टेंस हमारा अभी भी WTT वहीं तक है 24,300 तक। चलिए वेट करते हैं हम इसका। 78% हो गया, ये थोड़ा सा डिक्रीज फिर से डिक्रीज हो गया 76%, 93%। बस ये परसेंटेज का गेम होता है। थोड़ा 20 मिनट तक या 25-30 मिनट तक आपको कंटिन्यूसली समझना होगा, उसके बाद ही आप सिनेरियो या प्रेशर को या चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को या 6 काइंड ऑफ रिवर्सल को डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको। तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, 25,000 से ये शिफ्ट हुआ 25,200 पर।
जब भी आपका सपोर्ट नीचे हो तो इतना आप अंदाज़ा लगा लिया कीजिए, क्योंकि सपोर्ट अगर नीचे है, इतना नीचे रहे और रेजिस्टेंस इतना ऊपर रहे, तो बीच में आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट ऐसे ही नहीं मिल जाएगा एक बार दिखा के। ये मार्केट हमेशा एक लाइन पर सेंट्रलाइज होना चाहती है, जहाँ भी रेजिस्टेंस होगा वहाँ सपोर्ट आने की कोशिश करेगा, या फिर जहाँ सपोर्ट है वहाँ रेजिस्टेंस जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट हमेशा एक लाइन पर सेंट्रलाइज होने की कोशिश करती है। मार्केट में कुछ नहीं है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। जो लोग सीखना चाहेंगे उनको बहुत कुछ मिलेगा। तो इसमें जानने की बात यह है कि रेजिस्टेंस तो हमारा अभी डब्ल्यूटीटी है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्टेड है। ये हमारा एक बुल रन का सिनेरियो हुआ। बुल रन तो है, लेकिन बुल रन में हमें बाई कहाँ से करना है? बुल रन में केवल बाई करते हैं, सेल नहीं करते हैं, यानी पुट नहीं लेते हैं, कॉल लेते हैं। तो जब हम बाई करेंगे तो हमें बॉटम क्या होगा? हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या सपोर्ट प्लस वन, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट प्लस वन, यानी 25,250 का डाइवर्जन या 25,200 का डाइवर्जन, सॉरी एक्सटेंशन। तो 25,200 का जो एक्सटेंशन है, 25,200 का एक्सटेंशन की वैल्यू क्या आ रही है? 25,145 आ रही है। 25,145 आ रही है। इसकी वैल्यू बता ना सके, बता ना सके, तुम कुछ काम करे थी। 25,200 का जो बॉटम है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू देखिए तो 25,145 है, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, चलिए एक्चुअल वैल्यू की बात कर लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू जो होती है, ये दो डाइवर्जन के बीच का जो डिफरेंस है, इसकी हम अगर बात करें तो 25,150 और 25,200, तो 25,200 और 25,150 के बीच में आपको 50 पॉइंट का डिफरेंस मिल रहा है। तो 50 पॉइंट का डिफरेंस जो है उसका आधा, यानी 25 पॉइंट, उसको हम जोड़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के लिए। ठीक है, सपोर्ट आपका कहाँ है? 24,200 पर है। 24,200 में 25 हम जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, क्योंकि सपोर्ट साइड हमेशा घटाना होता है 25 पॉइंट, और रेजिस्टेंस साइड में हमेशा उस वैल्यू पर जोड़ना होता है। जैसे मैं बात करूँ तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी 25,200 में आप 25 घटा देंगे तो आपको 25,175 मिलेगा। वही वैल्यू आपकी होनी चाहिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की। ठीक है, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो जब भी आपकी वैल्यू मिल जाए 175, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। ये बाई यानी कि पुट ले सकते हैं, सॉरी कॉल ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, क्योंकि बुल रन है मार्केट में। तो जब भी आपको बाई करना होगा तो सी ही बाई करेंगे, पुट बाई नहीं करेंगे, यानी पी बाई नहीं करेंगे। तो जब आपको सी बाई करना होगा तो इस वैल्यू का वेट करना होगा, जबकि ये 145 दिखा रही है। 145 को हम देखते रहेंगे, धीरे धीरे ये सेंट्राइज हो जाती है। जब मार्केट में ग्रिक्स एडजस्ट होते हैं तो धीरे धीरे वैल्यू एडजस्ट हो जाती है। जो आपको 145 दिख रही है वो धीरे धीरे 175 दिख जाएगी। लेकिन क्या होता है कि आप अगर 175 से बनाएंगे ट्रेड को तो मार्केट 145 तक जा सकती है। ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर जो दिखा रहा है वो गलत है, लेकिन इसमें रिस्क लेने वाली अगर बात है तो बाई अगर आप करेंगे 145 से तब तो एकदम सेफ होगा। लेकिन अगर आप 175 पर बाई कर रहे हैं तो आपका वहाँ से 30 पॉइंट का रिस्क होगा। जो रिस्क होगा वो 145 तक का होगा, क्योंकि 145 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर वो वहीं से रिवर्स हो जाएगी अगर मार्केट 175 पर जाकर रुकी और मार्केट में वो वैल्यू जो है, अक्सर ऐसा होता है कि जब मार्केट 175 को टच करेगी या 170 या 65 तक जाएगी तो धीरे धीरे जो वैल्यू 145 की दिखा रहा था, ये वैल्यू धीरे धीरे एडजस्ट होकर 175 हो जाएगी। तो वैल्यू उसी वैल्यू पर सेंट्रलाइज हो जाती है जो एक्सटेंशन की वैल्यू होती है, जो हमारे कैलकुलेशन, जो भी मैं कैलकुलेशन करके बताया हूँ, एक्चुअल वैल्यू जो होती है तो वहाँ पर सेंट्रलाइज हो जाती है। लेकिन क्या है कि ये बुल रन बना है तो हमेशा आपको सी बाई करना होगा, सी के बारे में सोचना होगा, यानी बुलिश सोचना होगा। ठीक है, थिंकिंग हमारी बुलिश होगी। तो रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यूटीटी है, अभी भी डब्ल्यूटीटी बना हुआ है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसको आगे बताता हूँ। तो रेजिस्टेंस हमारा अभी भी डब्ल्यूटीटी है और सपोर्ट तो हमारा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। देखिए 70% हो गया और ये परसेंटेज एकदम से ख़त्म हो गई। तो हमारा एक बॉटम क्या मिला? चलिए अब लाइन खींचने की बात करते हैं। तो 175 की हम लाइन खींचेंगे पहले, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, जो कि मैं खींच के रखा हूँ। ये देखिए न्यू यूएस की लाइन है 175 की, और न्यू यूएस के ऊपर क्या है? ईओआर है। ईओआर की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ईओआर की वैल्यू होनी चाहिए 225 एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से। 25,200 में 25,200 में केवल 25 जोड़ देंगे तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि ब्रेकआउट आ रही है। इस वैल्यू को अगर आप देखना चाहते हैं तो सीधा इसके सपोर्ट प्लस वन की वैल्यू को क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ये होनी चाहिए 225 होनी चाहिए। 25,200 की वैल्यू 25,225 होनी चाहिए, लेकिन दिखा रहा है कितनी? 25,291। चलिए वैल्यू हालांकि ये भी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन 225 मिलेगा तो वहाँ से भी ट्रेड को मार सकते हैं। वो एक रिस्की ट्रेड होगा। अगर 191 मिले तो समझ लीजिए कि आप रिस्की, एक मॉडरेट रिस्की ट्रेड बाय कर रहे हैं, क्योंकि बुल रन है मार्केट में। ठीक है,
तो ये परसेंटेज धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है, इसलिए मैं मॉडरेट रिस्की बोल रहा हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज अगर ऊपर जाती रहेगी तो ये 79% है, मार्केट बुल रन हो जाएगा, मार्केट यहाँ भी डब्ल्यूटीटी बना लेगा अगर ये डिक्रीज होगा, लेकिन ये भी डिक्रीज हो रहा है साथ में। तो चलिए आगे देखते हैं 931 पर थोड़ा सा मैं इसको आगे करने की कोशिश करता हूँ। तो लाइनिंग तो मैं देखिए लाइनिंग की बात तो भूल ही गया। ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन देखिए मैं खींचा हूँ 225 की, और ये 275 आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 है। और मार्केट देखिए क्या सपोर्ट तक कभी आई ही नहीं। अब आपका बुल रन तो ज़रूर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट जब तक मार्केट आएगी नहीं तब तक हम ट्रेड बनाएंगे नहीं। तो जब मार्केट सपोर्ट आई ही नहीं तो हमारा ट्रेड कहाँ से बना, कहीं से नहीं बना। इसका हम वेट ही करते रह गए। मैं इसका वेट ही कर रहा था, मैं यहाँ पर लेने की कोशिश किया, लेकिन उस टाइम पे परसेंटेज में बड़ी कन्फ्यूजन थी। 92% जो थी, एक बार वो 92% हो गई थी। चलिए मैं इसको मैं कर लेता हूँ 11:30 बजे। 11:30 बजे करके मैं आपको दिखाता हूँ। लेने की कोशिश मैं कर रहा था, ये देख रहे हैं 91% है, 92% शायद लास्ट तक बनी रह गई। लास्ट तक देखना होगा मुझे, लेकिन अभी ये 92 की परसेंटेज जो है वो काफ़ी टाइम तक बनी है। जैसे मैं इसको करता हूँ 1 बजे तक, 1 बजे मैं करता हूँ। चलिए ये देख रहे हैं 91% थी, 92%। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेजिस्टेंस केवल डब्ल्यूटीटी बना है, और ये डब्ल्यूटीटी हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसमें एसओसी होगा, 3 घंटे का एसओसी होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सुबह से ही कन्फ्यूजन में है। सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग तो नहीं हुई है, रेजिस्टेंस केवल डब्ल्यूटीटी है, तो इसमें 2 घंटे का एसओसी होगा। सॉरी, 2 घंटे का एसओसी होगा, लेकिन 2 घंटे का एसओसी के अब पूरा दिन मार्केट बीत गई, लेकिन कोई एसओसी नहीं हुआ। मार्केट जब सपोर्ट तक गई ही नहीं तो हमारे एसओसी का भी ट्रेड नहीं हुआ, ना ही बुल रन का ट्रेड हुआ, ना ही इसमें कोई ट्रेड हुआ। अगर कोई इसमें घुसने की कोशिश किया होगा तो सिर्फ उसका लॉस हुआ होगा, इसमें कोई ट्रेड बना ही नहीं। एलटीपी कैलकुलेटर पर कोई ट्रेड नहीं आया। तो इस तरीके से मार्केट को देखा कीजिए, और बाकी जो क्वेश्चन हो भाई उसको पूछा कीजिए कमेंट में। अगर आप नए हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट है। नए हैं तो उसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन होगा लाइव में पूछिए, ऑफलाइन में पूछिए। क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि बहुत एक्टिव लोग हैं वहाँ पे और काफ़ी एक्सपर्ट लोग भी हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूँ तो ये सही काम नहीं है, तो भाई उन लोगों से पूछिए जो जॉब करते हैं। वो लोग कहते हैं मुझे पर्सनली फ़ोन आता है, कितना मैसेज आता है कि आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस कीजिए, उससे हमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने का ज्ञान मिलता है, या फिर मार्केट को समझने का ज्ञान मिलता है। तो अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलता है तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर लाइव में क्वेश्चन है तो लाइव में आप तो व्हाट्सएप ग्रुप में आके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे पूछ लीजिए। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइव में मिलेगी नहीं। यूट्यूब पर चले जाइए, बहुत सारे लोग हैं जो लाइव एलटीपी कैलकुलेटर को चला रहे हैं, वहाँ पे जाके ज्वाइन होकर पूछिए उनसे सवाल। और अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ बहस करने से अच्छा है कि आप वहीं पे जाके पूछिए। और इतना ही कहूँगा मैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो आज की पोस्ट मार्केट में इतना ही है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट, तो मैं 29 तारीख की भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करूँगा, ठीक है। कल डाटा नहीं चल रहा था, आज डाटा चल रहा है। जैसा होगा कमेंट करेंगे तो मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।